मैं डॉक्टर मोहन शर्मा। आज हम बात करेंगे मीठे नीम की। मीठा नीम यानी इसको कई बार लोग कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, क्योंकि यह कढ़ी में भी डाला जाता है। इससे कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा बन जाता है। दूसरा, हम कई बार इसको दाल में, सब्जी में, चावल में इस तरह से भी इनका प्रयोग करते हैं। अब यह जो है अनेक औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका जो प्रयोग किया जाता है, ख़ास तौर से जो इसकी ये पत्तियां जो होती हैं, ये पत्तियां, ये इन पत्तियों का इसका प्रयोग करते हैं। ये पत्ती इस तरह से निकाल करके इसको कई बार, यदि हम सुबह सुबह पत्तियां ले करके इन पत्तियों को कम से कम 5 से लेकर के 10 पत्ती तक लगभग उनको अच्छे तरह से चबा करके अगर खा लेते हैं, तो ये हमें अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। इसमें कैल्शियम होता है जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। यह एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं, एंटीबायोटिक होता है। यानी यह अनेक प्रकार के हेल्थ प्रॉब्लम्स में काम आती है। इससे हमारे शरीर में इसके प्रयोग से स्ट्रेस लेवल कम होता है और यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है। यानी इसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू आती है और वह खुशबू, उसी खुशबू के कारण यह अनेक प्रकार की दालों में, सब्जियों में, यहाँ तक कि इसको कई बार हम इस पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े करके और जैसे पराठे वगैरह इनमें भी बना करके प्रयोग कर सकते हैं और कुछ लोग करते भी हैं। दूसरा अब आता है कि यह पेट के कीड़ों के लिए बहुत अच्छा है। अगर जिस किसी के पेट में कीड़े हैं तो यदि इनका हम कुछ समय तक सेवन करते हैं तो उससे हमारे पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। यह एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन कहें या इसको एक हर्ब कहें तो उसके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा, इसमें ये रक्त शोधक है। यानी यदि किसी के फोड़े, फुंसी इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो ये बाह्य लेप में, यानी बाहर लेप का मतलब है इसको पीस करके और इसको स्किन में लेप करने से वो ठीक हो जाते हैं। इससे, इसके लेप से, यानी इसका लेप बना करके, इसको पीस करके इसको लेप बनाए, या किसी के व्रण है, जो घाव है, जो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक होते हैं। यह एक तरह से उन घावों को धोने के लिए भी काम में आता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक गुण है, कीटाणुनाशक गुण है। तो जो घाव होते हैं हमारी स्किन डिजीज़ में खाने में भी काम आता है और ये लगाने में भी काम आता है। यह बालों के लिए बहुत अच्छा है। यानी यदि हम इसका इंटरनल प्रयोग मीन्स अगर खाते हैं तो बाल इससे हमारे चमकदार रहते हैं। बालों में इसके लेप को, यानी इसका पेस्ट बना करके उस बालों में अगर हम उसका लेप लगाते हैं तो इससे कई बार बालों में जो डैंड्रफ हो जाती है, रूसी वगैरह जो हो जाती है, वह ठीक हो जाती है। दूसरा यह है कि यह हमारे कई बार जब जिसको खांसी, जुखाम इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं, तो जिनको कई बार कफ निकलता नहीं है, यानी कफ जम जाता है, तो उसमें इनकी पत्तियों का प्रयोग करने से
और इसके पत्तियों का कई बार चूर्ण भी बना लेते हैं और इन पत्तियों को सुखा करके और उसका चूर्ण या पाउडर बना के भी रख लेते हैं। तो उसका यदि हम आधा आधा चम्मच यदि शहद में मिला करके उसको लेते हैं तो हमारे कई बार जो रुका हुआ बलगम है वह आसानी से छूट जाता है और आसानी से निकल जाता है। यह हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, यानी हमारा जो शरीर में रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाता है। यह दीपन है। दीपन मीन्स यानी जो भूख लगाने वाला, यानी इसके सेवन करने से जिन लोगों को भूख नहीं लगती है तो उससे अच्छे से भूख लगती है। पाचन है, यानी दीपन और पाचन जिसको बोलते हैं, तो उसमें ये हमारे खाने को भी पचाता है। मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह इससे बहुत दुरुस्त रहता है। तो इसका हम अनेक प्रकार से प्रयोग करते हैं, पाउडर के रूप में करते हैं, इसकी पेस्ट बना करके प्रयोग करते हैं, और इसका यदि किसी के शरीर मीन्स अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो इसका चूर्ण बना करके और उसको यदि हम कुछ समय तक लें तो हमारे पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। हमारे लिवर के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन इसके प्रयोग करने से पहले यदि हम किसी अपने यानी ख़ास तौर से रोगों में प्रयोग करने से पहले, वैसे हम इसको रसोई वगैरह में तो लोग हम सभी जानते ही हैं कि भाई इसका प्रयोग रसोई मीन्स हमारे खाने वगैरह में जो भी प्रयोग किया जाता है उसको लगभग हम सब जानते हैं। लेकिन अगर किसी औषधि के रूप में इसका प्रयोग करना है तो हम अपने किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से अवश्य इसके विषय में सलाह लें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।